तो कहानी की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं जो कि अपने सिपाहियों के साथ ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी गुफा में चला जाता है, जहाँ पर वो किसी चीज को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक से ड्रैगन उन पर आग से हमला कर देता है, जिसमें राजा के कई सिपाही मारे जाते हैं। अब यहाँ पर आखिर में राजा अकेला ही बचा होता है, जहाँ पर अब उसके पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा होता। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा राज्य दिखाया जाता है। ये राज्य बहुत ही गरीब होता है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे होते हैं। तभी हमें मूवी की लीड कैरेक्टर एलोडी को दिखाया जाता है, जो कि इस राज्य के राजा की बड़ी बेटी होती है। असल में आज एलोडी के लिए बहुत ही बड़े राज्य से एक राजकुमार का रिश्ता आया होता है, जिसे एलोडी के पिता बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके राज्य की हालत बदल जाएगी। इस वजह से एलोडी भी न चाहते हुए भी अपने राज्य की हालत को बदलने के लिए शादी के लिए राजी हो जाती है। और अब वो सभी लोग शादी के लिए दूसरे राज्य जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें कई सारे ड्रैगन की प्रतिमा भी देखने को मिलती है, जिसे देखकर उन्हें थोड़ा सा अजीब तो लगता है। लेकिन वो सब जैसे ही राज्य में प्रवेश करते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि ये राज्य तो काफी खूबसूरत होता है और उन्होंने ऐसा राज्य अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा होता है। यहाँ पर इन सभी को लेने के लिए शाही नौकर आता है, जो कि सभी को महल में ले जाकर उन्हें अपने रूम दिखाता है। यहाँ पर वो उन्हें बताता है, आप सब आज रात यहाँ पर आराम करें, कल सुबह आप सबको राजकुमार से मिलाया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं एलोडी बालकनी में आके वहाँ का नजारा देखती है। तभी दूसरी बालकनी में उसे एक और लड़की देखने को मिलती है, जो कि मुस्कुरा के अंदर चली जाती है। रात को एलोडी जब बालकनी में खड़ी होती है तब उसे दूर पहाड़ी पर आग जलते हुए दिखाई देती है। हम देखते हैं अगली सुबह एलोडी को राजकुमार से मिलाया जाता है, जिसका नाम प्रिंस हेनरी होता है। जहाँ पर एलोडी राजकुमार के साथ कुछ वक्त बिताती है, जहाँ पर वो उसके साथ बातें करती है और घुड़सवारी भी करती है। एलोडी प्रिंस हेनरी को पूछती है कि कल रात बालकनी से पहाड़ पर उसने आग जलते हुए देखी थी। यहाँ पर प्रिंस हेनरी उसे बताता है कि वो हमारी रस्म है, जो कि हम शादी के बाद करते हैं। कल जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमें भी वो रस्म करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एलोडी के पिता महारानी से बात कर कमरे से बाहर आते हैं और यहाँ पर वो थोड़े परेशान दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर एलोडी की सौतेली माँ उन्हें पूछती है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। हम देखते हैं एलोडी की सौतेली माँ महारानी से मिलने जाती है, लेकिन महारानी उनके साथ अच्छे से बात नहीं करती। महारानी उन्हें कहती है, मैं आपसे फालतू में रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूँ, तुम लोगों को सोने की जरूरत थी और हमें लड़की की। ये सारी बातें सुन एलोडी की सौतेली माँ को बहुत ही बुरा लगता है और वो सीधे एलोडी के पास जाके उसे सारी बात बता देती है। तभी यहाँ पर एलोडी के पिता उसे कहते हैं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सोने की जरूरत है, तो ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब अगली सुबह एलोडी की शादी हेनरी के साथ हो जाती है, जहाँ पर हेनरी एलोडी को अपनी रस्म करने के लिए ले जाता है। जहाँ पर एलोडी देखती है सबने अलग कपड़े पहने होते हैं और उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब भी पहना होता है, जिन्हें देख वो थोड़ी सी घबरा जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं महारानी राजकुमार के हाथ पर एक कट लगाती है और एलोडी के हाथ पर भी एक कट लगा के दोनों के खून को मिला देती है और वो कहती है, तुम्हारा खून भी अब शाही हो चुका है, यानी कि अब तुम दोनों एक हो। अब रस्म खत्म हो जाती है, जहाँ पर हेनरी एलोडी को गोद में उठा के ले जाने लगता है। तभी अचानक से हेनरी एलोडी को खाई में फेंक देता है, जहाँ पर खाई में कई सारी ट्रेनियां होने की वजह से एलोडी को ज्यादा चोट नहीं लगती और वो जिंदा बच जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर मदद की आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। लेकिन एलोडी की आवाज सुनकर वहाँ पर सो रही ड्रैगन जाग जाती है। एलोडी देखती है उसके चारों ओर कई सारी लड़कियों का सामान पड़ा होता है, जिससे वो समझ जाती है कि हेनरी और उसकी फैमिली ने उसकी बलि दे दी है। तभी उसे वहाँ पर रोशनी दिखाई देती है, जिससे वो वहाँ पर जाके देखती है तो वहाँ पर जलता हुआ एक पक्षी होता है और तभी वहाँ पर अचानक से कई सारे जलते हुए पक्षी आने लगते हैं। असल में इन सभी पक्षी को ड्रैगन की आग ने जलाया होता है और ये सब देखकर एलोडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी ड्रैगन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर एलोडी छिप जाती है। असल में ये ड्रैगन इंसानों की तरह बोल सकती थी। वो एलोडी से उसका नाम पूछती है। यहाँ पर एलोडी ड्रैगन से पूछती है, तुम चाहती क्या हो? जिसे ड्रैगन यहाँ पर उसे कहती है, मुझे तो बस तुम चाहिए, क्योंकि तुम्हारी रगों में शाही खून बह रहा है। यहाँ पर एलोडी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, जिसे देखकर ड्रैगन उस पर आग से हमला करती है, जिसमें एलोडी का पैर आग में जल जाता है, जिसे यहाँ पर एलोडी अपने कपड़े फाड़ के उसे अपने पैर पर लपेट लेती है और अपनी जान बचाने के लिए इस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है, ताकि वो यहाँ से बच के निकल सके। तभी यहाँ पर एलोडी को आगे चलने पर नीली रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पर रोशनी देख एलोडी वहाँ पर जल्दी से जाने लगती है, लेकिन तभी वो खाई में गिरते गिरते बचती है। अब यहाँ पर एलोडी छलांग लगाकर खाई को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो खाई में गिरते गिरते यहाँ पर भी बचती है और अपने पास मौजूद चाकू के सहारे ऊपर आ जाती है। यहाँ पर एलोडी कुछ कीड़ों को अपने कपड़ों में रख लेती है, ताकि उसे कीड़ों के सहारे थोड़ी बहुत रोशनी मिलती रहे। एलोडी यहाँ पर पानी टपकता हुआ देखती है और वहाँ पे पानी पीने के लिए चली जाती है। वो पानी पी ही रही होती है, तभी वहाँ पर ड्रैगन ऊपर से आकर उस पर हमला करती है, जिससे यहाँ पर एलोडी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से इस गुफा में घुस जाती है, जिसे ड्रैगन उसे कहती है, तुम्हें जितनी भी बचने की कोशिश करनी हो उतनी तुम कर लो, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई भी बच नहीं सका है। यहाँ पर एलोडी को कई लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर आके मर चुकी है। एलोडी अपने आसपास कई सारी
सारी लड़कियों की हड्डियां और कपड़ों को भी देखती है, जिसे देखकर एलोडी काफी डर जाती है। यहाँ पर एलोडी थकने की वजह से वहाँ पर ही सो जाती है, जहाँ पर एलोडी को सपने में उसी की तरह कई सारी लड़कियां तड़पते हुए दिखाई देती है। तभी अचानक से एलोडी की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कई सारे कीड़े उसके जख्म पर चिपके हुए होते हैं, जिस एलोडी उन कीड़ों को जल्दी से निकालने लगती है। तभी वो देखती है उसके सारे जख्म ठीक हो गए हैं, जिसे एलोडी समझ जाती है कि ये असल में हीलिंग कीड़े हैं जो कि जख्म को भर देते हैं। तभी उसकी नजर बाहर निकलने वाले रास्ते पर पड़ती है, जिसके मुताबिक वो बाहर निकलने के रास्ते पर चलने लगती है, जहाँ पर वो बाहर निकलने के आखिरी छोर पर पहुंच जाती है, जहाँ अब उसे बाहर निकलने के लिए लुकीली क्रिस्टल की दीवार से ऊपर की ओर जाना होता है। लेकिन क्रिस्टल तो बहुत ही ज्यादा लुकीले होते हैं, जिस वजह से अब यहाँ पर एलोडी अपने शरीर पर कपड़े बांधने लगती है और कपड़े बांध के धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। अब एलोडी क्रिस्टल की दीवार को भी पार कर देती है, जहाँ पर ऊपर आके एलोडी काफी खुश हो जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो देखती है ये रास्ता तो काफी ऊंचाई पर होता है, जिस वजह से वो चाहकर भी यहाँ से नीचे नहीं जा सकती है, जिस वजह से एलोडी उदास होकर वहाँ पर ही बैठ के रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एलोडी को नीचे की ओर कुछ घोड़े दिखाई देते हैं, जिस वजह से एलोडी उनकी ओर आवाज मारते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से ड्रैगन आकर उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर ड्रैगन एलोडी को अपनी आंख से जलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एलोडी के पिता की आवाज आती है और ड्रैगन उसकी ओर चली जाती है। यहाँ पर एलोडी समझ जाती है कि ड्रैगन उसके पिता को मारने गई है, जिस वजह से एलोडी वहाँ से उतरकर अपने पिता के पास आने लगती है, जहाँ पर उसे रास्ते में बहुत सारे सोने के साथ 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं, जिससे अब एलोडी समझ जाती है कि रानी ने जो कहानी सुनाई थी वो एकदम से झूठी थी कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में काफी सालों पहले जब राजा इस गुफा में आए थे तब उन्होंने देखा कि ड्रैगन के 3 अंडों में से 3 ड्रैगन निकल रहे हैं। यहाँ पर राजा ने ड्रैगन के तीनों बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा है। यहाँ पर ड्रैगन राजा से कहती है कि मैं तुम्हें भी तड़पता देखना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए, जिसकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को शांति से जीने दूंगी। तभी यहाँ पर एलोडी के पिता एलोडी को आवाज लगा रहे होते हैं, तभी उनके सामने अचानक से ड्रैगन आ जाती है। यहाँ पर ड्रैगन एलोडी के पिता के साथ मौजूद सभी साथियों को मार देती है। एलोडी के पिता ड्रैगन को कहते हैं मैं यहाँ पर अपनी बेटी को लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ लड़ना भी क्यों ना पड़े। यहाँ पर ड्रैगन कहती है बुलाओ तुम्हारी बेटी को जो छिपके हमें देख रही है। लेकिन यहाँ पर एलोडी के पिता चिल्ला के एलोडी को कहते हैं बेटी तुम जहाँ पर हो वहीं पर ही छिपी रहना है, बाहर मत आना। यह सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो एलोडी के पिता के सीने पर अपने नाखून घुसा देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर एलोडी अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता देख उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसे ड्रैगन उसे ढूंढने जाती है। जिसे मौका देकर एलोडी अपने पिता के पास आती है, जहाँ पर एलोडी के पिता उसे कहते हैं बेटा रस्सी से ऊपर चली जाओ, जिसे एलोडी रस्सी से ऊपर जाने लगती है। लेकिन ड्रैगन एलोडी को ऊपर जाते हुए देख लेती है और उसकी ओर जाने लगती है और उस पर आग भी बरसाती है। लेकिन तब तक तो एलोडी गुफा के बाहर निकल जाती है और घोड़े पर बैठकर अपनी जान बचा के भागने लगती है। 4 ड्रैगन उसका पीछा कर रही होती है, जिस वजह से एलोडी घोड़े को छोड़कर पत्थर के नीचे छिप जाती है। लेकिन ड्रैगन घोड़े को भी जला देती है। उधर महारानी को हम देखते हैं जो कि एलोडी की छोटी बहन को पकड़ लेती है और उसकी माँ को चाकू मार के घायल कर देती है। ड्रैगन के जाने के बाद एलोडी पत्थर से बाहर आती है, जहाँ पर आगे चलने पर उसे रास्ते पर उसकी माँ मिलती है, जो कि एलोडी को सारी बात बता देती है कि महारानी तुम्हारी छोटी बहन को ड्रैगन की गुफा में बलि चढ़ाने के लिए ले गई है। तभी हम महारानी को देखते हैं जो कि अपने हाथ पर कट लगाती है और एलोडी की छोटी बहन के हाथ पर भी कट लगाती है और अपना खून उसके खून के साथ मिला देती है और उसे खाई में फेंक देती है। और ये सुनकर एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए वापस से गुफा में जाती है। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि एलोडी की बहन को उठा के गुफा के बीच में ले जाती है। तभी ड्रैगन को पता चल जाता है कि एलोडी भी गुफा में आ गई है, जिस वजह से एलोडी को मारने के लिए ड्रैगन उसे ढूंढने चली जाती है। लेकिन तभी एलोडी दूसरी साइड से अपनी बहन के पास आती है, क्योंकि ड्रैगन जिस साइड गई थी उसी साइड एलोडी ने एक ट्रैप बना दिया था और उसी ट्रैप में ड्रैगन फंस गई है। अब एलोडी अपनी बहन को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है। यहाँ पर एलोडी ड्रैगन को बताती है कि हमसे झूठ बोला गया था, हमें बताया गया था कि तुम उनके राज्य पर हमला करती थी, लेकिन सच्चाई तो ये थे कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला था। यहाँ पर ड्रैगन एलोडी को कहती है तुम कुछ भी कहो थे तो वो तुम्हारे बड़े ही ना, बदला तो मैं उनका तुमसे ही लूंगी। यहाँ पर एलोडी बताती है कि नहीं हम उनके बच्चे नहीं है। यहाँ पर एलोडी ड्रैगन को सारी बात बताती, उससे पहले ही ड्रैगन उस पर आग से हमला कर देती है, जिस वजह से एलोडी पानी में गिर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं एलोडी काफी जख्मी हो गई होती है, उसे काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन उसे पकड़ के पानी में से निकल के अपने नाखून से उसे जख्मी कर देती है। यहाँ पर एलोडी अपने आप को बचाने के लिए चाकू से ड्रैगन की आग को फोड़ देती है, जिससे ड्रैगन गुस्सा होकर उसे दूर फेंक देती है और उस पर आग से हमला करती है। लेकिन यहाँ पर मौजूद पत्थरों से आग टकरा के ड्रैगन की आग उस पर ही गिरती है, जिससे ड्रैगन खुद ही जलने लगती है और वो काफी जख्मी भी हो जाती है। अब यहाँ पर एलोडी उसे अपने हाथ का जख्म दिखाते हुए कहती है ऐसे ही कट लगाकर अपना खून हमारे खून के साथ मिलाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। असल में हम तो उनके बच्चे ही नहीं हैं, वो तो हम जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान करते आ रहे हैं। जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा वैसे ही तुम भी किसी और के बच्चों को मारते आ रही हो। ये बात जानकर ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और वो एलोडी को कहती है तुम मुझे मार डालो। लेकिन यहाँ पर एलोडी उसे नहीं मारती है, वो पानी में से छोटे छोटे हीलिंग कीड़े को निकाल
निकालती है और ड्रैगन के जख्मों पर रखकर उसके जख्म को ठीक करती है। जिसके बाद एलोडी बदला लेने असल गद्दारों के पास आती है। मेलोडी किंग और क्वीन के पास आती है जिन्होंने उसकी शादी प्रिंस से करवा के उसे खाई में फिकवा दिया था। यहाँ पर वो देखती है वो सब एक और लड़की को शादी का झांसा देकर उसे कुर्बान करने वाले होते हैं। यहाँ पर एलोडी उस लड़की को सारी सच्चाई बता के यहाँ से भागने को कहती है। एलोडी सबको आगाह भी करती कि जिन्हें भी अपनी जान प्यारी हो वो यहाँ से चले जाए। तभी यहाँ पर क्वीन कहती है तुम अकेली हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती हो। तभी यहाँ पर एलोडी उसे कहती है मैं अकेली कहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है। ड्रैगन यहाँ पर किंग, क्वीन और प्रिंस के साथ उनके पूरे मेल को आग से तबाह कर देती है और वो अपना बदला भी ले लेती है। अब यहाँ पर एलोडी अपने परिवार के साथ अपने राज्य जाने लगती है, जहाँ पर अब हम देखती है ड्रैगन एलोडी के साथ उसकी दोस्त बन के उसके साथ जाती है।